हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना थर्ड चैप्टर किसान का न्याय जो लोक कथा है उसका रिवीजन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद, और उसके अंतर्गत क्वेश्चन में पढ़ेंगे आओ करें 7, 8, 9, 10 और मेरी बारी 3, 4, 5, 6, 7, 8 का रिवीजन करेंगे। देखिए, विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 है ना। हमने एक बताए थे सर्वगुण संपन्न करके, तो सार्वनामिक, गुण, संख्या और परिमाणवाचक है ना। तो उसमें सार्वनामिक के 2 भेद, सार्वनामिक था और उसके बाद फिर क्या था? गुणवाचक। तो गुणवाचक और उसके बाद फिर परिणाम और संख्या। तो संख्यावाचक में 2 प्रकार हैं और परिणामवाचक में पेज नंबर 26 नंबर का निकालेंगे आप लोग, है ना। तो अनिश्चितवाचक और निश्चितवाचक, और संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चितवाचक। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संख्या से पहले होता है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर सुंदर है, तो घर क्या है? संज्ञा, और उसके पहले यह जो है सर्वनाम है ना, इसलिए इसको क्या कहलाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण। फिर सार्वनामिक के बाद गुण। गुणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। मधुर, दयालु, चकोर, स्वस्थ आदि। उसके बाद सार्वनामिक गुण संख्या। संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। इसमें निश्चित और अनिश्चित। तो जैसे निश्चित संख्या 1 गेंद, 3 लड़के, है ना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो और अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कुछ किताबें, अनेक तारे, है ना। उसके बाद क्या हो गया? परिमाणवाचक, है ना। परिमाणवाचक में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसके मापतौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, है ना, 2 मीटर कपड़ा। निश्चित संख्या, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक, और अनिश्चित परिणामवाचक जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मिठाई, कम पानी आदि, है ना। अब है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? परिमाणवाचक में विशेषण से परिणामवाचक विशेषण में विशेष्य की मात्रा अथवा मापतौल का महत्व दिया जाता है, और संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या को महत्व दिया जाता है। जैसे पिताजी ने 3 किलो चीनी खरीदी और बहुत सारे पेड़ पर बहुत सारे आम हैं, है ना। फिर है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम। और जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के पहले होता है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, सर्वनाम, है ना। पुस्तक के आगे यह, फिर यह पुस्तक बहुत अच्छी है, तो पुस्तक के आगे यह जरूर लगा है, लेकिन क्या बताया है पुस्तक की विशेषता? कि ये बहुत अच्छी है। विशेषण बनाने के नियम बताया है इसमें, है ना। अब हमको क्या करना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव आदि शब्दों के साथ उपसर्ग प्रत्यय और उपसर्ग प्रत्यय क्या करते हैं? आदि का लगाकर हम इसका क्या करते हैं? विशेषण बनाते हैं। संज्ञा ग्रामीण, ग्रामीण। सर्वनाम तुम, हारा, तुम्हारा। क्रिया खेलना, आड़ी, खिलाड़ी। अवयव आगे, ला, अगला, है ना। अब है 7 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। विनय मेधावी छात्र है, विशेषण क्या है? मेधावी, और भेद क्या है? गुणवाचक। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ अनिश्चितवाचक है विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक है। फिर दादाजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, ये 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक। फिर यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह विशेषण है और सार्वनामिक है। बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों को भगा दिया, तो विशेषण क्या है? बहादुर, और भेद क्या है? गुणवाचक। फिर तालाब में कम पानी है, तो कम अनिश्चित परिमाणवाचक। अब उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाइए। दिए गए विशेष शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। व्यक्ति शिक्षित, बच्चे 20, पेड़ हरे भरे, स्थान सुंदर, कपड़ा 1 मीटर, भाई चचेरा, सैनिक बहादुर, सांप विषैला, तारा चमकीला, मिठाई स्वादिष्ट, है ना।
अब है 90 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। लोभ से लोभी, पीड़ा से पीड़ित, परिवार से पारिवारिक, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, रक्षा से रक्षक, दुख से दुखी, बेचना से बिकाऊ, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, है ना। अब है 10वें नंबर का क्वेश्चन में क्या करना है, दी गई इस घटना को ध्यान में रखते हुए नीना और काम्या दोनों के विचारात्मक पहलू लिखना है। विचारात्मक पहलू बता सकते हैं कोई भी। अब उसके बाद मेरी बारी जो है आपको 3 से चालू करना है ना। सेकंड वाली बुक में मेरी बारी 3 से। विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है, चाय बहुत गर्म है, कुतुब मीनार दर्शनीय स्थल है, सोहन अपनी माँ का दुलारा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अमन ने 1 लीटर दूध खरीदा। 4 नंबर का क्वेश्चन, स से प्रत्यय उपसर्ग से बनाना है विशेषण, 2 विशेषण। स से सगुण सफल, ला से लाजवाब लापरवाह, बद से बदसूरत बदनाम, सु से सुगम सुबोध, नी से निकम्मा निडर, इक से सामाजिक आध्यात्मिक, ई बड़ी ई से खिलाड़ी अनाड़ी, आ से दुलारा प्यारा, आलू से दयालु कृपालु, वाला से दूध वाला गाड़ी वाला, है ना। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यों की विशेषण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। नवीन की बड़ी बुद्धि विशाल है, तो नवीन की बुद्धि बड़ी तेज है। एक दूध का गिलास ला दो, तो दूध का 1 गिलास ला दो। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। कुत्ता काला भौंक रहा है, तो काला कुत्ता भौंक रहा है। सिंह एक विभत्स जानवर है, सिंह एक भयानक जानवर है। अब मेरी बारी 7। यहाँ पर ये जो चित्र है उसको देखकर अपने को उसके क्वेश्चन बनाना है। तो बाजार की भीड़ देखकर दुकानदार क्या सोच रहे होंगे, ये चित्र दे देंगे हम आपको और क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कपड़े की दुकान पर खड़े ग्राहक क्या सोच रहे होंगे, है ना। रिक्शे में बैठी लड़की क्या सोच रही होगी। जैसे बाजार की भीड़ देखकर दुकानदार क्या सोच रहा है कि दुकानदार, वाह आज तो क्या होगा, बहुत अधिक बिक्री होगी, आज तो बहुत भीड़ है, कितने सारे लोग आए हैं सामान खरीदने के लिए, आज तो बहुत मज़ा आएगा, आज लोग खरीदारी करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। उसके बाद कपड़े की दुकान पर खड़े ग्राहक क्या सोच रहे हैं। ग्राहक ने क्या क्या कहा, ओहो बाजार में कितनी भीड़ है, सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ऐसे में सामान की खरीदारी कैसे होगी, है ना। तीसरा क्वेश्चन, रिक्शे में बैठी लड़कियां क्या सोच रही होगी, तो आंसर होगा आज तो ट्यूशन जाने में देर हो जाएगी, इतनी भीड़ में रिक्शा भी नहीं निकल पा रहा है, आज तो पैदल ही चले जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, ठेले के पास बैठा कुत्ता क्या सोच रहा होगा, तो क्या सोच रहा होगा, आज तो मज़ा आ गया, जितने अधिक लोग यहाँ आकर खाएंगे उतना ही ज़्यादा मुझे भी खाने को मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें ही खाने को मिलेगा। 8 मेरी बारी 8 में, कुत्ते कैसे थे, खूंखार, भेड़िया कैसा था, लालची। ये गद्यांश पढ़ना और इसी से आंसर बनाना, है ना। एक दिन भेड़िए को क्या दिखाई दिया, भेड़ की खाल, घात लगाकर कौन इंतजार करने लगा, भेड़िया। उपरोक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा लालची भेड़िया। तो ये आपका मेरी बारी 8 भी खत्म होगा। इतना रिवीजन आपको सेकंड में करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है।